और हंसी से बड़ी कोई दवा नहीं है, इस बात को हम हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन मानते शायद कम ही हैं। कोरोना काल के तनाव के दौर में हंसी वाकई महंगी हो गई है। लोग हंसना मुस्कुराना भूल गए हैं। लोगों के पास हंसने हंसाने के लिए वक्त नहीं है, तो वहीं अब लोगों को हंसना सिखाना भी एक बिजनेस बन गया है। योग के जरिए लोगों को ऑनलाइन हंसना सिखाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल में चाहे कितना भी दुख हो, लेकिन बच्चों की मुस्कुराहट देखते ही सब कुछ खत्म, सब कुछ गायब हो जाता है। यकीन मानिए, कोरोना महामारी ने पिछले लगभग 16 महीनों में लोगों को इस कदर परेशान किया है कि लोग हंसना मुस्कुराना भूल गए। यही वजह है कि अब लोगों को हंसना सिखाना एक बड़ा बिजनेस बन गया है। जयराम योगा सेंटर में भी लोगों को हंसना सिखाया जा रहा है। यहां सुबह बच्चों को योग के साथ साथ हंसी का पाठ पढ़ाया जाता है, और वो भी ऑनलाइन। अच्छा बच्चों, एक चीज़ है, हम लोग डेली क्लास तो करते ही हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से पता है ना, कोरोना की वजह से लोगों का काम खराब हो गया है, हमारा स्कूल जाना बंद हो गया है, बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। तो इन सारी चीज़ों में हमने एक चीज़ मिस कर दिया है, हमने हंसना मिस कर दिया है। हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से खुल करके हंसे नहीं हैं। तो हम लोग क्लास स्टार्ट बाद में करेंगे, एडवांस आसन बाद में करेंगे। क्या आप लोग मेरे को आज हंस के दिखाने वाले हो खुल के? हंसना मुस्कुराना भूल चुके लोगों के लिए ये देखना भले पागलपन लगे, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हंसी खुशी के साथ ही आगे बढ़िए। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशान बच्चे हैं, जिनकी आजादी कहीं खो गई है। बचपन एक घर में सिमट कर रह गया है। उनकी खुशी, हंसी, सब कुछ कहीं गुम हो रही है। ऐसे में उनको योग और हंसी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में घर परिवार में या फिर आस पड़ोस में कोई ना कोई संक्रमित है। किसी न किसी की हर दिन मौत हो रही है। ऐसे वक्त में हंसना और मुस्कुराना शोभा नहीं देता, लेकिन जिंदगी चलते रहने का नाम है। और इसीलिए अब लोग लाफ्टर थेरेपी के लिए अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, और शिक्षक उनमें फिर से खुशियां भर रहे हैं। लाफ्टर सेशन में हर उम्र के लोग हैं, और स्थिति यह है कि लोग हंसी पाने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं। जिस तरह से लॉकडाउन लगा, कारोबार लोगों का ठप हो गया। एक्चुअल में इसको हम चाहे शूट करें, कुछ भी करें, लेकिन सच्चाई है, लोगों की हंसी गायब हो गई और कोई रीज़न उनको मिल नहीं रहा है हंसने के लिए। मैं आप लोगों को बताऊं कि थेरेपी का पार्ट है ये, लाफ्टर थेरेपी है। डॉक्टर बोलता है अगर खून बढ़ाना है, अगर डिप्रेशन से बाहर आना है तो आप इसको ज्वाइन करो, थेरेपी है। और अगर एक्चुअल में जो मैं लोगों को बताता हूँ, योग की अगर मैं बात करूँ तो योग में एक लाइन है, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरता हो और सुख अगर प्राप्त हो तो आप समझना आप आसन कर रहे हैं। सुख एक्चुअल में नीड है आज के समय की, जिससे ब्लड फ्लो अच्छा होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और सच्चाई तो ये है, जो इंसान खुश रह करके अपना काम करेगा ना, उसको तो परेशानी तो आएगी नहीं बीच में, और आएगी भी तो उससे पार पा जाएगा वो। पूरे कोरोना काल में मुझे ऐसा लगता है हंसी जो है
बिजनेस के तौर पे भी एक बहुत बूमिंग बिजनेस के तौर पे निकल के आई है पूरी दुनिया। बिल्कुल, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है सर ये, जहाँ एक्चुअली बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। और डेफिनेटली देखना आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये सब टाइम आने वाला है जिसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट होंगे सिर्फ हंसाने के लिए, क्योंकि लोग वो भूल चुके हैं। और इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, थोड़ा सा अगर यूँ बना लेना हंसी अपने आप आ ही जाएगी। ये बात सही है कि लोग आज इतनी परेशानियों से घिरे हैं कि उनके पास हंसने मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी योगासन के जरिए लोगों को हंसने की कला सिखाई जा रही है। कितने लोग होते हैं जो जबरदस्ती के भाई एक्चुअली पहले होता था ये प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम होता था कि अच्छा कि हंसी आ रही है, आपको हंसी आ रही है, जैसे ही आपके पास कैमरा आया या स्पेशली आपको कोट किया गया कि आप हंस के दिखाओ तो आपकी हंसी गायब हो जाती है। लेकिन अभी ये बड़ा इजी हो गया है क्योंकि डेली डेली इस काम को कर रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा मैंने ये भी बता रखा है कि अगर बाई चांस हंसी ना आए तो पड़ोसी को देख करके हंस लो, इसमें लोग हंस जाते हैं। ईजी हो गया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस में आएगा तो ये और अच्छे से होता चला जाएगा। दुनिया जिस दौर से गुजर रही है पिछले 1.5-2 साल जी जी, इसका कितना महत्व रहने वाला है और ये कितने बड़े बिजनेस के तौर पे आगे आने वाले वर्षों में निकल के आने वाला है हंसी का व्यापार। बेसिकली इसको अगर हम लोग ऐसे देखें ना तो लोग थेरेपी करा रहे हैं, योगा करा रहे हैं, जिम करा रहे हैं और सारी चीज़ करा रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर हम स्वस्थ हो सकते हैं तो मेंटल पीस से, और वो सिर्फ मिल सकता है सुकून से, हंसी से, खुशी से और कहीं से नहीं। अगर आप जिम करके बहुत सारे डोले वोले बना भी लेते हो तो भी वो बहुत लंबे टाइम तक टिकेगा नहीं अगर अंदर से मजबूत नहीं है। अंदर से मजबूत के लिए एक काम ज़रूरी है, फेस पे बड़ी सी स्माइल। तो ये डेफिनेटली बहुत आगे जाने वाला है, इसके ऊपर अच्छी खासी। और देखना आने वाले टाइम में शायद जब हम बूढ़े हो जाएं तो इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हो कि डिप्रेशन से निकलना है तो पहले दिन से ही फेस पे स्माइल रखना शुरू करो। ये अपने आप में बहुत बड़ा रोल करेगा। किसी की नौकरी चली गई, किसी का बिजनेस ठप पड़ गया, किसी ने अपने परिवार में किसी को खो दिया, और तो और पिछले काफी समय में वर्क फ्रॉम होम करते करते लोग ऊब गए। इसीलिए हंसने मुस्कुराने के लिए लोग थेरेपी ले रहे हैं। कुछ कॉमेडियन अपने वीडियोस के जरिए लोगों को हंसाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे कश्मीर के कॉमेडियन अनिल चिंगारी। अब जरा देखिए योगासन सिखाते सिखाते लोगों को कैसे हंसा रहे हैं। जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी महिलाएं, बच्चे हैं जो इतना प्यार देते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए और पूरे विश्व भर के लोगों के लिए ये दुआ करूंगा कि हर शख्स मुस्कान मांगे आपसे, हर फूल खुशबू मांगे आपसे। खुदा करे, भगवान करे कि आपके जीवन में इतनी रोशनी हो कि बिजली वाले भी करेक्शन मांगे आपसे। अरे हंस दो पीछे वालों के लिए। कहा जाता है कि हंसना मुस्कुराना ही जिंदगी का नाम है। चेहरे पर शांत भाव तो मौत के बाद भी आ जाते हैं। यही वजह है कि जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने और लोगों की जिंदगी में हंसी भरने के लिए कई संस्थान आगे आए। और लोग भी यहां आकर अपनी पिछली खुशहाल जिंदगी में वापस जाना चाह रहे हैं।